इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to PQ। तो यहाँ पे क्या है, DP जो ये है इतना हिस्सा ये इसके इक्वल है, लेकिन और इस बात का भी ध्यान रखना कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, जैसे जैसे ये एंगल इसके इक्वल होता है, इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, बिकॉज ये पैरेलल होती हैं लाइंस, ये जो साइड्स हैं साथ में बिकॉज ये पैरेलल होती हैं, तो इस वजह से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होते हैं, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये एक तरह से गिवन है, और साथ में बी क्यू यहाँ से यहाँ तक इसके इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये और ये इक्वल है। तो ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल APD यानी ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। ओके, यानी CQB है ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो कैसे होंगे। यहां पे अगर आप देखें तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो हम सीधा लिखेंगे कि इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा, देखो AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब दूसरा है कि एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल लिखो, इतना लिखो काफ़ी है। उसके अलावा ये DP इज इक्वल टू BQ, DP इज इक्वल टू BQ, ये क्यों इक्वल है, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है ये है बाय एंगल, नहीं, साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल। समझ आ गया आपके? तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमने AP इज इक्वल टू CQ इक्वल प्रूव करना है। तो बड़ा सिंपल है, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हम कर चुके हैं, तो CP/CT से ये आगे इक्वल। तो हम लिखेंगे सेकंड पार्ट में कि सिंस ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, therefore AP इज इक्वल टू CQ। और रीजन आप समझते हैं, CP/CT, है ना। जब ट्राइंगल्स एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो आसान भाषा में कहूँ तो इक्वल साइड के सामने एंगल्स इक्वल होते हैं, और एंगल इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। इस एंगल के सामने ये साइड है AP, और इस एंगल के सामने ये साइड है CQ, तो ये भी इक्वल होंगे। ये है सिंपल आसान तरीका CP/CT समझने का। ओके, अब थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है हमने, टू प्रूव
ए क्यू बी सी पी डी, triangle AQB is congruent to triangle CPD। ठीक है, कौन कौन से दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है? AQB ये वाला ट्राइंगल, अब देखो इनको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। अब बात हो रही है इस ट्राइंगल की, एंड CPD इस ट्राइंगल की बात हो रही है। इनको हमने अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, ये साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है, बिकॉज पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये एंगल इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। और ये साइड इसके इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, है ना, AQB CPD, इसमें क्या है? देखो, सबसे पहले AB इज इक्वल टू CD। रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर है ये एंगल AQB है ना पहले, हाँ, तो ये एंगल कौन सा? ये वाला एंगल ABQ, एंगल ABQ इज इक्वल टू ये एंगल CDP। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। फिर है BQ इज इक्वल टू DP। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो देयरफॉर, है ना, हो गया साइड एंगल साइड से ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। AQB CPD हो गया कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है ना। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। आगे बात समझ। अब फोर्थ पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है? फोर्थ पार्ट में है कि AQ इज इक्वल टू CP। देखो, थर्ड हो चुका है, AQ इज इक्वल टू CP। AQ इज इक्वल टू CP हमने प्रूव करना है। कैसे होगा? ये दो ट्राइंगल्स हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो सिंपली CPCD से हम कह देंगे कि ये और ये इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, देयरफॉर AQ इज इक्वल टू CP, है ना, AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP। रीजन आप समझ गए होंगे, CPCD। तो यहां भी ऐसे ही है कि ये इक्वल एंगल्स हैं, इनके सामने की ये साइड भी इक्वल होंगी, सिंपल। अब हमने प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। बड़ा आसान है। देखो, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये और ये इक्वल है ना, AP इज इक्वल टू CQ हमने प्रूव किया ना। हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि ये और ये इक्वल है, AQ इज इक्वल टू CP। तो यहां पे क्या है? अगर आप इसमें देखें, APCQ में देखें, तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो यहां पर शेप है, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं। और ऑपोजिट साइड्स किस में इक्वल होती हैं? पैरेललोग्राम में। यानी किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड जब इक्वल होती है तो पैरेललोग्राम होता है ना। तो यहां पे बिकॉज इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, दैट्स वाई देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यही हम लिखेंगे यहां पे कि सिंस AP इज इक्वल टू CQ, since AP is equal to CQ and AQ is equal to CP, therefore इसको क्या, APCQ is a parallelogram। ओके, रीजन हम यहाँ पे लिख देंगे, व्हेन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इट्स अ पैरेललोग्राम। तो दैट्स वाई APCQ इज अ पैरेललोग्राम, और यही हमने प्रूव करना था।